शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा पिछले 1 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक वो हल नहीं हुआ। विभाग ने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए फरमान जारी किया और म्यूचुअल ट्रांसफर हो भी रहा है, लेकिन ये म्यूचुअल ट्रांसफर कब तक चलेगा, जिला में जो कमेटी बनना है वो कब बनेगा, जिला स्तर पर ट्रांसफर कब होगा, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और शिक्षा विभाग में क्या कुछ और होगा ये भी हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, तमाम शिक्षकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 1,09,000 परिवारों का यह चैनल हो चुका है, लेकिन बिहार की आबादी 13 करोड़ है और अगर हम सिर्फ शिक्षकों की बात करें तो करीब 6.5 लाख हैं, उनसे जुड़े 40 लाख लोग हैं। तो आपका आशीर्वाद तो हमको मिलना ही चाहिए, आपके बदौलत ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आप सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आपसे एक और आग्रह है, सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें। इससे चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और आपको हमारी खबर सबसे पहले मिलेगी। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। वैसे तो शिक्षकों का अनेकों मुद्दे हैं, अनेकों मांग है, लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षकों की जितना भी हम मांग पूरा करेंगे उनकी मांग बढ़ते जाएगी, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, विभाग का कहना है। लेकिन विभाग का इतना ज़रूर कहना है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा तो बड़ा मुद्दा है, उस पर हम लोग कुछ सोच रहे हैं। ये कैमरे पर आकर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और कैमरे पर जो ACS सिद्धार्थ आते थे वो भी आजकल कैमरे से बच रहे हैं। ये सच्चाई है, आप लोग महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो भी हुआ है उनकी संख्या 85,000 से ज़्यादा हो गई है, लेकिन 1,90,000 लोगों ने आवेदन किया था। जो शेष शिक्षक बचे हैं उनको कब मिलेगा, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो बातें हैं या जो चल रहा है वो कब तक म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। और इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने खुद हस्तक्षेप करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि अब शिक्षकों की परेशानी को देखते हुए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की परेशानी को देखते हुए बिहार के सभी DM को निर्देश दिया जाता है कि जिला स्तर पर ही उनका ट्रांसफ़र करें और उनके घर के नज़दीक उनका ट्रांसफ़र करें। और चाचा ने खजाना खोल दिया है। तो अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो मुख्यालय से हो रहा है, क्या वही होते रहेगा या फिर जिला में कमेटी काम करेगी? तो इसको जानने के लिए और भरोसा के लिए आपको हम ये पत्र दिखाते हैं। पहले ये पत्र देखिए। ये आप पत्र देख लीजिए, शिक्षा निदेशालय से यह पत्र जारी हुआ है और अब पत्र में ये कहा गया है कि अब जिलों में कमेटी बनेगी, DM की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, DDC उसमें होंगे, DO होंगे, ADM होंगे और कुछ और सदस्य उसमें होंगे जो इस पत्र में अंकित है कि वो लोग सदस्य होंगे। DPO स्थापना भी होंगे जो शिक्षा विभाग को होंगे, वो भी उसमें शामिल होंगे। और ये कमेटी बहुत जल्द जो है अब काम करना, वर्किंग करना शुरू कर देगी। और ये कहा जा रहा है, जो अंदर खाने की बात ये है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है जो हुआ भी है, अभी हाल में भी हुआ, एक दिन पहले भी हुआ, लेकिन अब आगे एक आध बार हो सकता है और फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर ब्रेक भी लग सकता है। जो अंदर की बात है कि ब्रेक भी लग सकता है और ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र ब्रेक होने के बाद फिर अब जिला में DM स्तर से इस ट्रांसफ़र को किया जाएगा। अब जिला में जो कमेटी है वो बहुत जल्द बन जाएगी और वर्किंग करना शुरू कर देगी। अब जिला स्तर से ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र से भी शिक्षकों का मुद्दा हल नहीं हो पा रहा है। जिला में जब कमेटी काम करेगी तो आसानी से हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो बातें हैं वो हमने आपको बता दिया। बाकी शिक्षकों के भी परेशानी है, शिक्षकों के मुद्दे हैं। नियोजित शिक्षकों का कहना है प्रमोशन का लाभ नहीं मिल रहा है, वेतन में वृद्धि नहीं हो रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का कह रहा है कि हमें सेवा शर्त का लाभ और तमाम जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल रहा। इस पर विभाग फिलहाल स्पष्ट कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन इतना कह रहा है कि उनकी जो भी परेशानी है हम सुन रहे हैं। लेकिन वही शिक्षक हैं जो 4,000 पाते थे, 10,000 की बात करते थे, अब इन्हें हम 50,000 पर पहुंचा दिए, फिर भी इन्हें इनकी मांग खत्म नहीं हो रहा है। तो सरकार सुन रही है, लेकिन
हमारा मानना है कि शिक्षकों को एक अच्छा वेतन मिलना चाहिए। देश में आप अगर देश के बड़े स्टेट के विकसित स्टेटों के अगर मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो उन मॉडलों में पता कीजिए, उन स्टेटों में पता कीजिए कि वेतन कितना है। और मेरा तो ये मानना है कि शिक्षकों का वेतन अधिकारी से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी एक ज़िला चलाते हैं और ये जो शिक्षक हैं वो भारत के भविष्य गढ़ते हैं, बिहार के भविष्य गढ़ते हैं। अगर ये योग्य नहीं होंगे, इन्हें अच्छा वेतन नहीं मिलेगा, तो फिर भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इन्हें ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए, इनकी तमाम सुविधाओं को सुनना चाहिए। लेकिन शिक्षकों से भी एक आग्रह है कि उनको भी बिहार के भविष्य और बिहार के मान बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हालांकि शिक्षकों पर गर्व है, अच्छा ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो नहीं कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि मेरा भी सुर बदल गया है, बिल्कुल सुर नहीं बदला है। हम आपके मुहिम के साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जेन्युइन जो मांग है उसके साथ हम खड़े हैं, चाहे वो ACS हो या नीतीश कुमार। हम सवालों से चुभाते रहेंगे, आपकी बात को बताते रहेंगे। लेकिन हमारी अगर चैनल बड़ी हो गई तो हमारी जिम्मेवारी भी ज़्यादा है, समाज के बाकी लोग भी देखते हैं। हम आपको भी बताएंगे कि आपका कर्तव्य क्या है और आप क्या करें, शिक्षा में बेहतर करने के लिए आपका योगदान क्या होना चाहिए। तो ये हमारा कुछ जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।